हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है कि एचपीआरसीए के द्वारा जो है जेईईटी की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपना जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है कंप्यूटर का, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक यहाँ पर कवर करवाऊँगा वो है लॉजिक गेट्स। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ज़रूर पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं इस टॉपिक से। ईज़ी सा टॉपिक है, देखने में टफ लगता है, पर जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा ये टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर होता जाएगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स होता क्या है। देखो, लॉजिक गेट्स जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये ऑपरेट होते हैं ऑन बाइनरी इनपुट्स और इन्हीं इनपुट के बेसिस पर कि आपकी आउटपुट क्या रहेगी, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं आपके लॉजिक गेट्स। और बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये बूलियन अलजेब्रा के ऊपर काम करते हैं। इनका देखो, लॉजिक गेट्स का मेन काम क्या होता है कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट ऑपरेशन, जिसे हम इन्वर्ट या फिर टॉगल ऑपरेशन भी कहते हैं, तो एक एक करके हम लॉजिक गेट्स को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मेनली जो है 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है लॉजिक गेट्स की, उसको हम समझते हैं कि इनका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स बनाए जाते हैं उसमें जो बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक रहता है वो रहते हैं आपके लॉजिक गेट्स। तो सम एप्लीकेशंस हम यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, काउंटर्स हो गया, रजिस्टर्स हो गए, एडर्स हो गए, माइक्रो प्रोसेसर बनाने में आपके लॉजिक गेट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देखो, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, पर इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है लॉजिक गेट्स की, कहाँ कहाँ पर जो है ये यूज़ किए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपको लॉजिक गेट्स देखने को मिलते हैं, लैपटॉप्स हो गया, टैबलेट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर जब हम लॉजिक गेट्स को कवर कर रहे हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ये फाउंडेशन मानी जाती है डिजिटल सर्किट्स की, और किस पे ये ऑपरेट होते हैं, बाइनरी लॉजिक्स या फिर बाइनरी नंबर्स, दैट इज़ 0 और 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो नैंड और नॉर दो ऐसे लॉजिक गेट्स हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इतना खास इसमें है नहीं। आगे चलते हैं तो फर्स्ट हम बात करते हैं और गेट। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल जो है 7 लॉजिक गेट्स आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे पहले जो हम कवर करेंगे दैट इज़ और गेट। देखो, कुछ एक फंडामेंटल थ्योरी है जो यहाँ पर इंक्लूड की है। अगर आपको देखने से समझ आती है तो ठीक है, बाकी मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ इसको कवर करवाने ही वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि आउटपुट जो है वो हाई होगी कब, जब एक या फिर एक से ज़्यादा जो इनपुट है वो हाई रहेगा, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर नहीं समझोगे। तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और गेट की। तो सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। देखो, इस तरह से इसका सिंबल रहता है, ठीक है। तो और गेट में आपने याद रखना है या तो 2 इनपुट होगी या फिर 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकती है, ठीक है। पर जो आउटपुट है वो एक ही रहेगी, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पर ए और बी, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाई जो कि आपकी आउटपुट है। तो और गेट में या तो 2 इनपुट रहेगी या फिर 2 से ज़्यादा इनपुट यहाँ पर रह सकती है और आउटपुट आपकी एक ही रहेगी। अब किस तरह से जो और गेट है वो परफॉर्म करता है, तो देखो सिंपल आपने याद रखना है कि जो और गेट है वो यहाँ पर एडिशन का काम करता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इसका जो लॉजिकल यहाँ पर मीनिंग है वो क्या है कि ये यहाँ पर लॉजिकल एडिशन करता है। किस तरह से, ट्रुथ टेबल से, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जैसे सपोज करते हैं आपकी जो ए इनपुट है वो कितनी है, 0, और जो आपकी बी इनपुट है वो भी है 0। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ए इनपुट आपकी 0 है, बी आपकी 0 है। तो यहाँ पर क्या परफॉर्म करता है और गेट, प्लस ऑपरेशन, ठीक है। तो आउटपुट आपकी क्या रहने वाली है यहाँ पर, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट कितना है 0, प्लस बी भी कितना है 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पर आउटपुट कितनी रहती है, 0 प्लस 0 में 0। इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो, आपके पास अगर 2 इनपुट्स रहती हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव 2 इनपुट्स, तो आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है। देखो, 2 इनपुट्स है, या तो आपकी वैल्यू 0 0 हो सकती है क्योंकि बाइनरी इनपुट्स पे ही ये काम करता है, तो 0 और 1 की ही हम यहाँ पर बात करेंगे। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी एक इनपुट 0 है, दूसरी 1 है, या फिर एक हो सकता है एक 1 है एक 0 है, या फिर 1 1 आपके यहाँ पर इनपुट हो सकती है। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी नहीं हो सकती।
तो जब दो इनपुट्स है तो आपके टोटल केसेस कितने बनते हैं, 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब आपके पास ए इनपुट कितनी है, 0, और बी इनपुट क्या है, 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब ए इनपुट 0 है, बी इनपुट आपकी 1 है, तो आपके पास आउटपुट कितनी आ जाएगी, 1। दैट मीन्स यहाँ पर देखो, 0 का मतलब होता है लो, 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है। इसी तरह से जब 1 0 है तब भी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब देखो, अगर आप नॉर्मली डेसिमल अलजेब्रा करते हो तो 1 + 1 कितना हो जाता है, 2। पर जब आप बाइनरी एडिशन करते हैं तो 1 + 1 हो जाता है 0, और कैरी चला जाता है 1। ठीक है। तो ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसमें हम अभी नहीं जाएंगे। तो आपको अभी लास्ट केस यहाँ पर समझना है, जो कि है 1 1। तो जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 1 है, यानी कि हाई इनपुट है दोनों ए बी और बी बी, तो आपकी आउटपुट कितनी आएगी, ऑलवेज हाई। तो आपके पास यहाँ पर देखो 4 केसेस बन गए। तो इस ट्रुथ टेबल से आपको समझ के आ रहा है कि अगर आपकी दोनों इनपुट लो है तो आपकी आउटपुट लो रहने वाली है। अगर दोनों में से कोई एक भी हाई है तो भी आपकी जो आउटपुट है वो हाई रहने वाली है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन लो की बनती है, बाकी यहाँ पर सारे हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो ट्रुथ टेबल आपको समझ आया, सिंबल आपको समझ आया, किस तरह से ऑपरेट करता है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर है। अब आते हैं हम थ्योरी पे। अब देखो, यहाँ पर क्या कह रहा था कि आउटपुट इज हाई इफ एनी वन ऑफ द मोर इनपुट्स आर हाई। मतलब अगर दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट भी 1 है, हाई का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी इनपुट आपकी 1 है तो आपकी आउटपुट हमेशा ही हाई रहने वाली है। अगर आउटपुट आपकी लो कब आएगी, जब आपके पास दोनों इनपुट्स कैसी रहेगी, लो रहेगी, यानी कि 0 रहेगी। तो बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से रहता है, यहाँ पर इन्होंने आउटपुट को डिनोट किया है x से, तो वहाँ पर मैंने कर दिया था y से। ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों इनपुट्स को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर आउटपुट जनरेट करता है, और लॉजिकल एडिशन ये परफॉर्म करता है। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। क्लियर। चलिए सेकेंड लॉजिक गेट की बात करते हैं, दैट इज़ एंड गेट। तो थ्योरी पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो, इसका लॉजिकल सिंबल है इस तरह से, आपने डी की तरह बनाना है। ठीक है। तो हमारे पास दो इनपुट है, एक ए है एक बी है, और एक इसमें आउटपुट रहती है। ठीक है। अब जो आउटपुट है वो किस तरह से एंड ऑपरेशन से कैलकुलेट होती है, तो आउटपुट जो है, जितने भी इनपुट है उसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि डॉट ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी, ए डॉट बी। क्लियर। अब हम इनपुट पे आते हैं। अगर आपके पास ए कितना है, 0, बी कितना है, 0, तो इफ़ ए बी 0 और बी भी कितना है आपका, 0, तो आपके पास आउटपुट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0। ठीक है। क्योंकि ये डॉट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है। तो 0 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या आता है, 0। जब दोनों में से कोई एक भी 0 है, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 0 इसने आउटपुट दी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट कितनी दी, 0। मतलब एक भी इनपुट आपकी 0 है तो आउटपुट हमेशा ही 0 आएगी, यानी कि लो आएगी। ठीक है। कोई एक भी इनपुट अगर लो है तो आपकी हमेशा ही आउटपुट क्या आएगी, लो। चलो लास्ट केस को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जब आपके पास दोनों इनपुट कितनी है, 1 1, तो हमारे पास आउटपुट कितनी आ रही थी, देखो y = a डॉट बी आ रही थी। यहाँ पर देखो ये a है ये b है, तो आउटपुट कितनी आई, a डॉट बी। तो इस पर ये वैल्यू डालनी है 1, क्योंकि a 1 है, b भी कितना है यहाँ पर 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आउटपुट कितनी आई, 1, दैट इज हाई। मतलब अगर आपके पास दोनों इनपुट्स हाई है, ठीक है, दोनों इनपुट्स हाई है तो आपके पास आउटपुट हमेशा ही हाई आएगी। तो अब आते हैं थ्योरी पे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आउटपुट हाई कब होगी, जब ऑल द इनपुट्स आर हाई, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। उसके बाद इफ़ एनी इनपुट इज लो, कोई भी इनपुट अगर लो है यानी कि 0 है तो हमेशा ही आउटपुट क्या आएगी, लो। ये भी हमने अभी समझा। उसके बाद इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, y = क्योंकि ये डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो a डॉट बी। ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉट ऑपरेटर देख सकते हैं, और एंड गेट जो है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ये चीज़ मैंने आपको सारी क्लियर कर दी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा गेट हम पढ़ते हैं, नॉट गेट। देखो, नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि जो वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर देना। इसको पहले समझते हैं। तो नॉट गेट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपकी एक सिंगल इनपुट यहाँ पर रहती है। अभी तक दो गेट्स पढ़े, और एंड। इन दोनों में या तो दो इनपुट रहेगी या फिर दो से ज़्यादा रह सकती है, पर जो नॉट गेट है वहाँ पर सिंगल इनपुट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। तो किस तरह से इसका सिंबल रहता है, आपको इस तरह से, जैसे डायोड रहता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इनपुट होगी ए,
और ये यहाँ पर आउटपुट होगी। तो आउटपुट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है वैल्यू को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अगर ज़ीरो वैल्यू है तो उसको वन कर देगा, वन वैल्यू है तो उसको ज़ीरो कर देगा। तो नॉट गेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम यहाँ पर करता है। अगर सिंगल इनपुट है तो आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो इनपुट पे वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर वन होगी, ठीक है। तो अगर एक ही वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट करके आउटपुट दे देगा, तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट होता है वन। अगर आपके पास इनपुट वन है, अगर इनपुट वन है तो आपके पास आउटपुट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ज़ीरो, क्योंकि इसने कॉम्प्लीमेंट करना है। क्लियर। तो डिनोट किस तरह से हम करेंगे, तो डिनोट हम इस तरह से करते हैं, जैसे इनपुट है मान लो ए, यहाँ पर है आपके पास नॉट गेट, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, इस तरह से रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा डॉट लगा देना आपने, ठीक है, ये बताना मैं आपको भूल गया। तो ये यहाँ पर इनपुट है, ये इसका सिंबल है ए। तो आउटपुट कितनी आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं ए बार। क्लियर। तो आउटपुट क्या आ गई, मतलब ए को इसने क्या कर दिया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ज़ीरो को वन कर देगा, वन को ज़ीरो कर देगा, सिंबल मैंने आपको बता दिया। चलिए इसके बाद आते हैं नॉर गेट पे। तीन गेट हमने पढ़ लिए, और पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया और नॉट पढ़ लिया। नॉर गेट पे हम आते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली ही पढ़ते हैं। देखो, और आपने पढ़ा था और गेट, इस तरह से सिंबल था। तो दो इनपुट के साथ ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ए और बी। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था और गेट में एक आउटपुट रहती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर गेट। तो यहाँ पर जो एन है, एन डिनोट करता है यहाँ पर कि और गेट के बाद क्या लगा है, नॉट। तो और गेट यहाँ तक बन गया। नॉट गेट अभी अभी हमने पढ़ा है, इस तरह से रहता है। तो और के बाद अगर नॉट गेट लगा, ठीक है, तो इसके बाद जो आउटपुट आएगी वो किसकी आउटपुट आती है, नॉर गेट की। तो नॉर का मतलब समझ आया, और को इसने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ तक तो और गेट हो गया, यहाँ पर नॉट लग गया, तो ये मिलकर क्या बना रहा है आपका, नॉर। तो देखो आउटपुट किस तरह से आएगी। तो यहाँ तक जो है आउटपुट कितनी आ रही थी, और गेट प्लस करता है, ए प्लस बी आ रही थी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर और नॉट गेट लगा है, तो नॉट गेट क्या कर देगा, ये जो वैल्यू आई है इसको कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ पर भेज देगा। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू इसकी यहाँ पर आउटपुट बनती है। क्लियर। तो और गेट की जो आउटपुट थी, अगर उस टेबल का हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, तो वो किसकी आउटपुट आ जाती है, नॉर गेट की। चलिए ट्रूथ टेबल से इसको समझते हैं। पहली इनपुट है यहाँ पर ज़ीरो, दूसरी इनपुट है ज़ीरो। यहाँ पर मैं और गेट बना देता हूँ, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और गेट क्या दे रहा था, ज़ीरो। हम पढ़ रहे हैं नॉर गेट, तो नॉर गेट की आउटपुट क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। तो जो ज़ीरो यहाँ पर आउटपुट आई है और गेट की, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो आ जाएगा वन। तो ये किसकी आउटपुट होगी, नॉर गेट की। इसी तरह से ज़ीरो प्लस वन, और गेट में इसकी आउटपुट कितनी आ रही थी, वन। और जब कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो नॉर गेट की आउटपुट आ जाएगी ज़ीरो। इसी तरह से वन प्लस ज़ीरो आ रही थी वन, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे वैल्यू आ गई ज़ीरो। वन प्लस वन वहाँ पर थी वन, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो यानी कि और को अगर हम और गेट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसकी आउटपुट आ जाती है, नॉर गेट की। तो चार गेट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद है फिफ्थ गेट, नैंड गेट। इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने एंड गेट पढ़ा था, ठीक है। मानो ये ए है, ये बी है, तो इसकी आउटपुट यहाँ पर आ रही थी ए डॉट बी। इसके बाद अगर हम इसमें भी यहाँ पर नॉट लगा ले, नॉट गेट का यूज़ कर ले, तो अब जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, ए डॉट बी का बार, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यानी कि जो एंड गेट की आउटपुट आ रही थी उसको अगर कॉम्प्लीमेंट कर दे तो हमारे पास किसकी आउटपुट आ जाती है, नैंड गेट की। क्लियर है। जैसे ज़ीरो प्लस ज़ीरो, एंड के केस में कितनी आ रही थी, ज़ीरो। तो यहाँ पर ज़ीरो को कॉम्प्लीमेंट कर दिया वन, ठीक है। ज़ीरो डॉट वन, एंड की आउटपुट आ रही थी ज़ीरो, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया वन। वन डॉट ज़ीरो, इसकी आउटपुट कितनी आ रही थी, ज़ीरो, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया इसने वन। तो ये किसकी आउटपुट आ गई यहाँ पर, नैंड की। ठीक है। इसके बाद वन डॉट वन, वहाँ पर आ रही थी वन, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो किसकी आउटपुट आ जाएगी यहाँ पर, नैंड गेट की। तो इस तरह से आउटपुट जनरेट होती है नैंड गेट की। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स्थ गेट है वो है एक्सऑर गेट। इसको एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से भी हम जानते हैं। देखो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से है, हमने और गेट पढ़ा था, उससे मिलता जुलता ही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको गैप रखना है, बाकी ये और गेट की तरह ही है। इसमें भी दो या फिर दो से ज़्यादा इनपुट हो सकती है और आउटपुट इसमें
एक रहती है, ठीक है। अब देखो किस तरह से इसमें आउटपुट कैलकुलेट की जाती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दो इनपुट है ए और बी, तो आउटपुट किस तरह से आएगी, तो y इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा देखो ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। तो इसमें जो है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट तीनों की ही जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। तो तीनों गेट्स की कैलकुलेशन यहाँ पर यूज होती है। अब एक टेबल में आपको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ, जैसे जब ए कितना है 0 और बी भी कितना है 0, उस टाइम पर जो आउटपुट है वो कितनी रहेगी, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर y लिखते हैं, आउटपुट क्या रहने वाली है, जब आपकी आउटपुट कितनी रहेगी, जब ए भी आपका 0 है और बी भी आपका 0 है, ठीक है। तो हम फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर है ए बार यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए की वैल्यू है 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 डॉट बी की वैल्यू कितनी है 0 प्लस ए, ए की वैल्यू है 0 डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट बी है 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कैलकुलेशन हो रही है देखो 1 डॉट 0, यहाँ पर एंड की जो कैलकुलेशन है वो यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगा है। तो 1 इंटू 0 कितना होता है 0, फिर है प्लस 0 इंटू 1 अगेन 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और गेट की कैलकुलेशन यूज हो रही है, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, तो इस तरह से आपकी आउटपुट यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आउटपुट है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है। बाकी इस टेबल में आपको जो याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब सारी चीज़ें भूल जाओ, जो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जब दोनों इनपुट्स आपकी सेम वैल्यू की होगी, जैसे ए पे भी आपकी 0 वैल्यू थी, बी पे भी आपकी वैल्यू 0 थी, तो उस टाइम पर आपकी आउटपुट हमेशा ही लो रहने वाली है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब दोनों इनपुट सेम होगी, देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आपकी आउटपुट हमेशा ही लो रहने वाली है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर दोनों इनपुट्स आपके डिफरेंट है तो आपकी जो आउटपुट है वो यहाँ पर हाई हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लो है एक हाई है, तो हमेशा हाई, एक 1 है एक 0 है, मतलब डिफरेंट है तो हमेशा वैल्यू हाई। तो आते हैं हम थ्योरी पे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इट गिव्स हाई आउटपुट कब, व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अगर आपकी दोनों इनपुट्स सेम रहती है तो आपकी आउटपुट लो हो जाती है। नेक्स्ट है बूलियन एक्सप्रेशन, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगले गेट पे आते हैं, एक्स नॉर गेट। ये होता है आपका जो हमने अभी एक्स और गेट पढ़ा इसका कॉम्प्लीमेंट। इस गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आता है। ये जो सिंबल था ये किस गेट का सिंबल था, एक्स और गेट जो हमने अभी पढ़ा। अगर इसमें हम यहाँ पर नॉट लगा दें, ठीक है, अगर हम इस पे नॉट लगा दें तो आपका कौन सा गेट निकल के आता है, एक्स नॉर गेट। चलो ट्रुथ टेबल से इसको हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स ओ आर। तो एक्स ओ आर गेट में क्या रह रहा था कि जब दोनों इनपुट्स सेम थे तो आपकी वैल्यू हमेशा ही लो आ रही थी, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर 0 आ रहा था, एक यहाँ पर 0 आ रहा था, बाकी यहाँ पर वैल्यू हाई आ रही थी, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 1 का 0, 0 का 1। तो इसकी जो है कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू आ रही है, तो एक्सओ आर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है आपका एक्स नॉर गेट। क्लियर है बात। तो इसकी आउटपुट क्या रहती है, ये रहेगी आपकी, मान लो यहाँ पर दो इनपुट है ए और बी, तो आउटपुट आ जाएगी आपकी ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। एक्सओ आर गेट की क्या आ रही थी, उसकी थी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दोनों गेट्स आपके अलग है, थोड़ा सा फर्क है आउटपुट वैल्यूज पे, बाकी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया। तो यहाँ पर हमारे लॉजिक गेट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो ये सिंबल है आपका किसका, और गेट का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल गिवन है और आपको बताना है कि ये कौन से गेट का ट्रुथ टेबल है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस को निगलेक्ट करते हैं। देखो और गेट है, और गेट पे फटाफट से हम वैल्यूज निकालते हैं। पॉसिबिलिटी हमारे पास थी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आउटपुट क्या निकल के आती थी और के केस में, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन रहता था ए प्लस बी यानी कि ऐड, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 1 1, ये हमारी आउटपुट रहती है और के केस में। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखिए, यहाँ पर क्या ये वैल्यू है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर निगलेक्ट हो जाता है।
फिर आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। यहाँ पर है एंड गेट, पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसमें आउटपुट किस तरह से रहता था, ए डॉट बी प्रोडक्ट रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू किस तरह से आएगी आपकी, 0 0 पे वैल्यू 0 थी, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर भी आपका ट्रूथ टेबल जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका निगलेक्ट हो जाता है। अगर हम एंड गेट का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है, अगर हम एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट करते तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 0। तो अगर हम ट्रूथ टेबल पे आए तो यहाँ पर एज इट इज मैच हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि एंड गेट में अगर हम नॉट गेट लगा दें तो आपकी जो ट्रूथ टेबल है वो यहाँ पर मैच हो रहा है। तो एंड में अगर हम नॉट लगाते हैं तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो कौन सा गेट बनता है, नैंड। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। पहले तो आपको गेट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये है आपका नैंड गेट, एंड बना है और एंड के साथ यहाँ पर नॉट लगा है, तो नैंड। ये भी आपका नैंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी नॉट लगा है। देखो वैसे तो इसकी वैल्यू अगर एंड होती तो यहाँ पर आनी थी ए, पर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अब लग गया है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए बार। सिमिलरली यहाँ पर आएगी आपकी बी बार। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम लिखते हैं ए बार डॉट बी बार, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लिखते हैं ए बार प्लस बी बार। तो अब आ जाओ अगेन क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ए बार, यहाँ पर बी बार। अब यहाँ पर देखो अगेन नैंड गेट लगा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए बार डॉट बी बार, ठीक है। पर यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर नॉट गेट लगा है, तो यानी कि इसका होल कॉम्प्लीमेंट ए बार डॉट बी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए प्लस बी का होल बार लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। और यहाँ पर पहले से ही एक बार था, तो उसको हमने यहाँ पर एज इट इज लगा दिया, ठीक है। तो अब बार से बार कैंसिल, ये आ गया आपके ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किसकी आउटपुट होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है और गेट की, क्योंकि उसमें ही आपका यहाँ पर एडिशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है सिंबल और गेट का। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये है एंड गेट का सिंबल, ये है और गेट का, और ये है आपका एक्सक्लूसिव और का, और ये किसका है आपका और के साथ आगे नॉट लगा है तो नॉर गेट, ठीक है। तो यहाँ पर और पूछा था, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी का होल बार कैन बी रिप्लेस्ड एज। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ए प्लस बी का होल बार किसके इक्वल होता है, ए बार डॉट बी बार के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 8th, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द लॉजिक गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि नैंड गेट और नॉर गेट जो है आपके यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बोला गया है नैंड गेट का लॉजिकल सिंबल। तो नैंड गेट का सिंबल होता है, पहले एंड लगा है और एंड के बाद यहाँ पर नॉट लगा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यहाँ पर ट्रुथ टेबल आपको गिवन है, आपको बताना है कौन सी गेट की ये आउटपुट है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था एक्सऑर गेट, जहाँ पर अगर दोनों इनपुट सेम रहती है, ठीक है, जैसे ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो आपकी आउटपुट हमेशा ही लो रहती है। और यहाँ पर वन है यहाँ पे वन है, तो आउटपुट कैसी आ रही है आपकी, लो। तो ये कौन से गेट की यहाँ पर ट्रुथ टेबल है, एक्सऑर गेट की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब लेकर आऊंगा वहां पर इसको सॉल्व करवाऊंगा, और तब तक ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहीं तक इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप JEE की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।